जय श्री कृष्ण। 7वां अध्याय राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूँ कि मंदादा के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा युवनाश ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ यौनाश और यौनाश का हुआ हरित। और मंदादा के वंश में ये 3 अवतार गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया था। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस प्रकार नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों के निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रिशंकु हुआ और उसका पुत्र हुआ अरण्य। अरण्य के हर्ष और उसके अरुण और अरुण के त्रिबंधन हुए। त्रिबंधन का पुत्र सत्यव्रत हुआ। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र के प्रभाव से वह सशरीर स्वर्ग में चले गए थे। देवताओं ने उन्हें वहां से ढकेल दिया और वह नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े, परंतु विश्वामित्र जी ने उन्हें तपोबल से आकाश में ही स्थिर कर दिया। वह अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, इससे वह बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वह वरुण देवता की शरण में गए और वहां उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा। वरुण के ने कहा, ठीक है ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब उसे मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु यानी रोहित 10 दिन से अधिक हो जाएगा तब यज्ञ योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह के दांत निकल आएंगे तब ये यज्ञ के योग्य होगा। दांत उगाने पर वरुण ने आकर कहा, अब इसके दांत निकल आए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब ये यज्ञ करने योग्य होगा। दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने कहा, अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आएंगे तब ये यज्ञ पशु यज्ञ करने योग्य होगा। दांतों के फिर उगाने पर वरुण जी ने उनसे आकर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी, महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हीला हवाला करके समय टालते रहे। इस कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी में उनके हृदय को जकड़ लिया था। वह जो समय बताते वरुण देवता उसी की पाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वह महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा। तब इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रज्ञों के सेवन करने से पृथ्वी पर विचरना ही अच्छा है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक और वन में ही रहे। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ष भी रोहित ने अपने पिता की पास आने का विचार किया, परंतु बड़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वह इंद्र जी उसे फिर से रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में नहीं रहा, वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा, तब उसने अजीत गर्द से एक मजले पुत्र सुनहशेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी और श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने मनोहर रोग से छूटकर
पुरुष मेघ यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ से विश्वामित्र जी होता हुए परम संयमी जगबनी ने अधर्वियों का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और आयास मुनि सामगान करने वाले उद्गादा बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। परीक्षित, आगे चलकर यह पुण्यक्षेप का महात्म्य वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस यज्ञ का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महतत्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख संपत्ति सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वह अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।